हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीडियो। आईपीएल के इंजरीज के अपडेट आ गई है। बहुत सारे टीम्स ने रिप्लेसमेंट अनाउंस किए हैं जो उनके प्लेयर्स इंजर्ड थे उस पे। फिर कुछ जो प्लेयर्स थे वो वापस कैंप में आ गए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एमआई के रिलेटेड एक इंजरी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई एमआई की। जसप्रीत बुमराह जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बैंगलोर में, वहां पे गए। उन्होंने अब तक एमआई के स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया है वानखेड़े में। बाकी सब एमआई की टीम वानखेड़े में प्रैक्टिस कर रही है। पहले नवी मुंबई में कर रही थी डीवाई पाटिल में, अभी उन लोग वानखेड़े में आ गए। वानखेड़े में प्रैक्टिस हो रही है, बट जसप्रीत बुमराह अब तक उनको ज्वाइन नहीं किया। अभी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गए हैं, कोई इंजरी के रिहैब के लिए गए हैं या फिर डेली चेकअप के लिए गए, पता नहीं, बट अब तक उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए था। क्योंकि भाई अभी आज 25 तारीख है, 28 को आईपीएल चालू होने वाला है। इतने में उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए था, प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए थी। हालांकि जो वर्ल्ड कप में प्लेयर्स खेले थे ये 2026 के वर्ल्ड कप में, सब दूसरे टीम के भी और एमआई के टीम के भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सूर्य कुमार यादव हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, तिलक वर्मा हो गया, इन लोग सब लोग ने ज्वाइन किया। जसप्रीत बुमराह ने ज्वाइन नहीं किया। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि जसप्रीत बुमराह ये आईपीएल में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उनको कुछ इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में है, या फिर डेली चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए। पर अगर वो रूटीन चेकअप के लिए एक दो मैचेस भी मिस करते हैं तो चलेगा। बट भाई अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते आईपीएल में, पता नहीं, ये मैं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, अब तक कुछ भी न्यूज श्योर नहीं है, तो भाई इस पे ना ही बात करे तो अच्छा है। बट एक हल्की सी बात कर लेते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल रहते हैं एमआई की स्क्वाड में, भाई एमआई का स्क्वाड का जो बॉलिंग लाइनअप है वो वीक हो जाता है। भाई जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर इज अ बैंक, श्योर शॉट बैंक है भाई। ही इज अ चिट कोड, जैसे बाकी लोग कहते हैं, ही इज अ चिट कोड। वर्ल्ड कप फाइनल में जो उसने परफॉर्मेंस दी, सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, सेमीफाइनल में तो उसकी बदौलत ही अपन जीते। 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब भाई अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो एमआई का जो छठवां टाइटल उठाने का सपना है वो मुश्किल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, बट मुश्किल है भाई विदाउट जसप्रीत बुमराह। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो इतने लेवल का इंपैक्ट क्रिएट करते हैं भाई। द मोस्ट इंपैक्टफुल इंडियन इज नॉट मोदी जी, इट इज जसप्रीत बुमराह। सो आई होप कि भाई जसप्रीत बुमराह आ जाए, आईपीएल खेले, जितने भी मैचेस खेल सकते हैं उतने खेले, एमआई क्वालिफायर्स में जाए और इवेंचुअली टाइटल भी जीते। क्योंकि मैं तो एमआई फैन हूँ। अगर आप भी एमआई फैन हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नहीं भी हो तो जो भी टीम रहेगा आईपीएल के बारे में, उसके बारे में हम लोग वीडियोस डालने वाले हैं, डेली डालने वाले, लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट। मतलब रील्स तो हम लोग दिन में 3 डालते हैं। तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। एंड आप कौन से फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते हो कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले केकेआर के बारे में बात कर लेते हैं। आकाशदीप का रिप्लेसमेंट आ गया सौरभ दुबे। भाई मैं सोच रहा हूँ, मतलब सौरभ दुबे का लेने का जो डिसीजन था वो किसका था? अभिषेक नायर, क्या डिसीजन था सौरभ दुबे को लेने को? क्या फूक के बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। टीम साउदी जो इनका बॉलिंग कोच है वो क्या कर रहा था? ड्वेन ब्रावो तो भाई सीएसके का ही है, वो तो सीएसके का जो रीयूनियन था वहां पे जा रहा, मजा कर रहा है वो। उसको तो कुछ घंटा पड़ी नहीं है केकेआर की। मतलब क्या डिसीजन था, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सौरभ दुबे ने सिर्फ वडोदरा प्रीमियर लीग खेली है रिसेंटली। लास्ट मैच उसने खेली है 13 जून को। उसमें बॉलिंग कुछ खास नहीं रही है। 6 इनिंग्स में 5 विकेट लिए, 8.5 की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। उसके बाद इसके पहले सीधा खेला था स्मैट में 2023 में, 12 की इकोनॉमी थी, वो भी 2 ही मैच खेला था। एंड जो वडोदरा प्रीमियर लीग है वापस वही है, 6 इनिंग्स खेला है, 5 विकेट लिए। मतलब किसने इसे स्काउट किया है, क्या देख के इसे लिया है? पोर्टफोलियो तो इसका है ही नहीं। 28 साल का है, पता नहीं मतलब क्या फॉर्म लाएगा। एंड भाई आकाशदीप को ये रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्लेइंग 11 में या फिर प्लेइंग 12 में स्टार्ट तो करेगा, बट मे बी कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज तो शायद इसको देगी कि क्या, या देना पड़ेगा। जैसे इनकी बॉलिंग लाइनअप से अभी सब लोग निकल रहे हैं, हो सकता है कि सौरभ दुबे को एक आध मौका मिले खेलने का। बट भाई इसका पोर्टफोलियो, बैक हिस्ट्री है ही नहीं। परफॉर्मेंस देखने के लिए ज्यादा मैचेस खेला ही नहीं है 2025 में। अगर मैं क्रैक्स पे देखूं तो सिर्फ 6 इनिंग्स खेली है 2025 में, जिसमें 5 विकेट लिए, वही मैं बताया, वो 5 विकेट लिए, 8.5 की इकोनॉमी है। यही आप देखोगे नवदीप सैनी को विजय हजारे ट्रॉफी में 8 इनिंग्स में 12 विकेट लिए, 5.5 की इकोनॉमी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगेन 2 ही इनिंग्स के लिए, 2 ही मैचेस के लिए 4 विकेट लिए। जितने भी मैचेस के लिए इसने विकेट लिए है भाई। एंड नवदीप सैनी, पहले तो आईपीएल का परफॉर्मेंस है, आपको मालूम है क्या डाल सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है नवदीप सैनी से। भले रेलेवेंट नहीं है बट कंपेयर करेंगे सौरभ दुबे से तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि आईपीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इससे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दिल्ली प्रीमियर लीग भी खेला था, जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट लेवल पे बहुत कॉम्पिटिटिव लीग है। वहां पे 11 इनिंग्स में 8 विकेट लिए थे, 8.5 की इकोनॉमी थी। बाय द वे नवदीप सैनी को इन लोग ने ट्रायल भी किया था केकेआर ने। मुझे तो लगता है भाई नवदीप सैनी को ले सकते थे। दूसरे आकाश मडवाल थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है। पता नहीं सौरभ दुबे को क्या सोच के लिया है, किसका ये डिसीजन था। बट आई होप कि भाई वो अच्छा खेले, उनको आईपीएल में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जो इतने सालों का उनका सपना रहता है। मतलब आईपीएल खेलना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने में, तो वो भी अचीव करना बड़ी चीज हो जाती है। बट आई डोंट नो यार, लेट्स सी कि सौरभ दुबे अच्छा परफॉर्मेंस दे। बट टेक्निकली आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि नवदीप सैनी वुड हैव बीन अ राइट फिट। बाकी एसआरएच के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। ईशान मलिंगा को क्लियरेंस दिया श्रीलंका ने, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। पति राणा को क्लियरेंस नहीं दिया,
श्रीलंका को क्लियरेंस नहीं दिया श्रीलंका बोर्ड ने, बट ईशान मलिंगा को मिल गया, तो वो तो ट्रेवल कर रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, आज पैट कमिंग्स आ गए भाई इंडिया में, उन्होंने एसआरएच को ज्वाइन कर लिया, वो एक पॉजिटिव न्यूज है। हाँ, 2-3 मैच के लिए वो अनअवेलेबल रहेंगे, बट उन्होंने कैंप ज्वाइन किया है, इंडिया में रह के वो अपना रिहैब करने वाले, तो 2-3 मैचेस के बाद होपफुली वो ज्वाइन कर लेंगे। भाई ये बंदे का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंदे की वजह से ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप जीती थी, क्योंकि इसकी कैप्टनसी इतनी तोड़ है और इसने अपनी कैप्टनसी में एसआरएच को एक बार फाइनल में भी लेके गया। इसका प्रेजेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग भी इसकी अच्छी है। यस, एसआरएच वो मिस आउट करेगी, बट एक बड़ी और अच्छी न्यूज है एसआरएच के लिए, जैक एडवर्ड्स जो इंजर्ड हो गए थे एसआरएच के, ही वाज मोर लाइक अ कैमरन ग्रीन काइंड ऑफ अ प्लेयर, उनके पेडिग्री का प्लेयर था। डेविड पाइने उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, और भाई डेविड पाइने ने आईएल टी20 में गजब बॉलिंग की थी, नए बॉल से बॉलिंग करता था, लेफ्ट आर्म फास्ट पेसर था, बहुत स्पीड में बॉल करता था और स्विंग करता था और विकेट लेता था भाई नए बॉल से। तो इसको डायरेक्टली पैट कमिंग्स के रिप्लेसमेंट में खिला सकती है सनराइजर्स, इतनी अच्छी बॉलिंग करता है ये। देखो 9 इनिंग्स में 17 विकेट लिए, 8.5 की इकोनॉमी है। यस, इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है, बट भाई ये विकेट लेता है नए बॉल से। और अभी जो बिग बैश हुआ उसमें भी उसने 6 इनिंग्स में 11 विकेट लिए थे, 6.5 की इकोनॉमी थी। भाई ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, एंड इसको डायरेक्ट प्लेइंग 12 में खिला सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। जैक एडवर्ड्स मुझे लगता नहीं कि पैट कमिंग जाने के बाद भी प्लेइंग 12 में खेल सकता था, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बन रही थी। ब्राइंडन कार्स को इन लोग खिला सकते हैं, बट भाई ब्राइंडन कार्स है ना, रेड बॉल प्लेयर है, वो टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करेगा, टेस्ट लाइन वाली, यॉर्कर नहीं डाल सकता, स्लोवर डिलीवरीज नहीं डाल सकता। बट भाई ये डेविड पाइन यॉर्कर, स्लोवर डिलीवरीज, फिर नए बॉल से स्विंग कराना, हार्ड लैंड डिलीवरीज डाल सकता है। आई विल नॉट बी शॉक अगर ये प्लेइंग 12 में खेलता है तो। ये तो हो गई एसआरएच के। अभी सीएसके में जाते हैं, नेथन एलिस जो इंजर्ड है उसको स्पेंसर जॉनसन रिप्लेस करने वाले। स्पेंसर जॉनसन भाई रिसेंटली खेले ही नहीं है, लास्ट वो खेले वो पिछला आईपीएल था, 1 साल हो गया उसमें, और उसमें भी उन्होंने 4 ही इनिंग्स खेली थी और 1 ही विकेट लिया था। भाई कोई और प्लेयर ले सकते थे, सीएसके स्पेंसर जॉनसन के लिए नहीं जाना चाहिए था। इसके पहले भी केकेआर के लिए ही खेले थे ये, और अभी सीएसके के लिए खेलेंगे। लास्ट इसमें भी देखोगे 0 for 46, 0 for 14, 1 for 42, 0 for 31, मतलब एक्सपेंसिव भी रहते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है। स्पेंसर जॉनसन को तो मुझे लगता नहीं कि प्लेइंग 12 में सीएसके खिलाएगी। सीएसके के पास मैट हेनरी है, मैट हेनरी से ही उन लोग स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उनके पास तो जेमी ओवर्टन भी है, बट जेमी ओवर्टन से बहुत अच्छा मैट हेनरी एज अ बॉलर है, नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते। डेथ ओवर में जरूर उसकी 11 की इकोनॉमी है। डेथ ओवर में तो इशू है ही सीएसके को, क्योंकि आप देखोगे मुकेश चौधरी हो गए, खलील अहमद हो गए, फिर मैट हेनरी हो गए, तीनों की 10 के ऊपर इकोनॉमी है। तो डेथ ओवर में तो बॉलिंग है ही नहीं है सीएसके के पास। सीएसके हैज टू आउटबैट अदर अपोनेंट, विन द मैच। अगर सीएसके को सेकंड बैटिंग मिलती है कोई भी ग्राउंड में, कोई भी मैच में, अगर सेकंड बैटिंग मिलती है तो ही सीएसके के चांसेस है मैच जीतने की। अगर सीएसके पहले बैटिंग करते हुए 220, 210 भी मारती है ना, ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते कि इन लोग डिफेंड कर सकते हैं ये टोटल, ऐसी इनकी डेथ ओवर बॉलिंग है भाई। आप देखोगे हर आईपीएल में एक ना एक प्लेयर है ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एमआई के फैन नहीं भी हो, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग फॉर योर टीम। एंड जब अभी आईपीएल चालू होगा, हम लोग जो भी मैचेस रहेंगे हर मैचेस का रिव्यू करने वाले हैं और फिर प्रीव्यू भी करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर नहीं किया तो। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल की, या आप किसे सपोर्ट कर रहे हो आईपीएल में, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल में। सैम करन की इंजरी हो गई है, उनकी ग्रॉइन इंजरी हो गई, तो वो तो आउट है, और दर्शन शाना का उनको रिप्लेस करने वाले। अभी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई सैम करन ने ये वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं किया था, बट भाई इसने आईएल टी20 में गजब बॉलिंग की थी सैम करन ने, और गजब बैटिंग भी की थी। फाइनल में इसने 74 रन मारे थे और जिताया भी था भाई मैच। मैं ये बोलूंगा कि सैम करन से बहुत अच्छी बैटिंग दर्शन शाना का कर लेता है, बट सैम करन बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता है। तो अगर आरआर को एज अ बैटर ही खिलाना है तो दर्शन शाना को खिला सकता है, बट मुझे लगता नहीं एज अ फुल टाइम बैटर आरआर खिलाएगी, क्योंकि आरआर के पास ऑलरेडी बैटिंग है नीचे, और उनके पास ओवरसीज है जो बैटिंग कर सकते हैं। उनके पास सिमरन हेटमायर है जो फर्स्ट शॉट स्टार्ट करेगा, और अच्छे फॉर्म में भी भाई, उसने वर्ल्ड कप बहुत गजब खेला है। एंड अभी तो उसे नंबर 3, नंबर 4 पे भी खिलाते हैं, तो वही मुझे लगता है उसका नेचुरल पोजीशन रहेगा। किसी और को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो फिनिश कर रहा है। एंड दर्शन शाना का हैज बीन अ गुड फिनिशर। अपन ने देखा था कि जो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान की मैच हुई थी, जो मस्ट विन मैच थी पाकिस्तान के लिए, हाई रन रेट से जीतना था, वहां पे दर्शन शाना ने ऑलमोस्ट गेम बजा दिया था भाई पाकिस्तान का। वो तो लास्ट बॉल पे गई, और उसका मतलब वो वाइड की कंट्रोवर्सी हुई, वाइड था नहीं था, मुझे तो लगता है नहीं था, बट अंपायर कॉल पे वो वाइड था। बट अगर अंपायर वो वाइड दे देता तो दर्शन शाना का वो 6 मार लेता और पाकिस्तान वो मैच भी हार जाती थी। तो शायद अगर आरआर को एक फिनिशर चाहिए तो दर्शन शाना का वो खिला सकते हैं एज अ फुल टाइम बैटर, क्योंकि एक्सपीरियंस लाता है और फिनिश कर सकता है, नीचे से बैटिंग में फिनिश कर सकता है, और उसने करके दिखाया बड़े स्टेज पे। और दर्शन शाना के पास लीडरशिप रोल भी है, बिकॉज श्रीलंका का कैप्टन है, तो रैन पराग को भी वो फील्ड पे हेल्प कर सकता है। एक्चुअली आई चेंज माई माइंड, मुझे लगता है दर्शन शाना का प्लेइंग 12 में खेल सकता है, क्योंकि क्या सीन है मालूम, आरआर
आरआर के पास है ना इंडियन पेसर्स भी अच्छे हैं, संदीप शर्मा है उनके पास, कुलदीप सेन है। तो अगर आरआर को 2 पेसर खिलाने हैं ओवरसीज, जैसे कि जोफ्रा आर्चर हो गए, नांडिया बर्गर हो गए, एंड एक शेमरन हेटमायर खिलाना है, ये 3 ओवरसीज रहेगा और फिर चौथा दर्शन शाना का रह सकता है। यस यार, आप सोचोगे तो दर्शन शाना का एक्चुअली प्लेइंग 12 में खेल सकता है, एक्चुअली ये इंजरी हेल्प करेगी आरआर को, क्योंकि जितना सैम करन फिनिश कर सकता है मैच, उससे कई बेटर दर्शन शाना का फिनिश कर सकता है। और रिसेंटली सैम करन ने फिनिश नहीं किया था वर्ल्ड कप में जो मैचेस थे। यस, आईएल टी20 में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बट भाई दर्शन शाना का एज अ बैटर इज ऑलवेज बेटर। सो एक्चुअली दिस इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर आरआर यार, ये बहुत अच्छी चीज हुई है आरआर के साथ। भाई वो मैच मुझे अब तक याद है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान की, ये जो टी20 वर्ल्ड कप की मैच हुई थी 2026 की, लास्ट ओवर में 28 रन चाहिए थे और फिर एक बॉल पे, लास्ट के एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे। अगर भाई वो अंपायर वाइड दे देता ना, तो वही दर्शन शाना का लास्ट बॉल पे भी 6 मार देता है पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर को, शहीनशाह अफरीदी को। सो एनीवे दैट्स इट, ये था वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हम लोग ऐसे ही आईपीएल के जितने भी मैचेस रहेंगे सब पे वीडियोस बनाने वाले हैं, तो हर रोज एक वीडियो आने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।